भक्ति विमुख जो धर्म सोई अधर्म करी गयो। जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरक प्रमाण रमेनी सबदी साखी। पक्षपात नहीं वचन सभई के हित की भांति। आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कान राखी नहीं बनरा श्रम शठ दर्शनी। प्रिय मित्रों, आज हम परम संत कबीर साहब के बारे में देखेंगे एवं सुनेंगे किस प्रकार इनका जन्म और इनकी साधना रही। श्री कबीरदास जी ने भक्तिहीन षड दर्शन एवं वर्णाभ्रम धर्म को मान्यता नहीं दी। वे भक्ति के विरुद्ध धर्म को अधर्म कहते थे। कबीरदास जी ने बिना भजन के योग यज्ञ व्रत और दान आदि को व्यर्थ सिद्ध कर दिया था। श्री कबीरदास जी ने अपने बीजक रमेनी शब्दी और साखियों में किसी विशेष मत का पक्षपात न करके सभी के कल्याण के लिए उपदेश दिया। हिंदू मुसलमान सभी के लिए उनके वाक्य प्रमाण हैं। श्री कबीरदास जी ज्ञान एवं पराभक्ति की आनंदमयी अवस्था में हमेशा स्थित रहते थे। श्री कबीरदास जी ने कभी भी किसी के प्रभाव में आकर मुंह देखी बात नहीं कही। हमेशा संसार के प्रपंचों से दूर ही रहे। परम संत कबीरदास जी का जीवन परिचय संक्षेप में इस तरह से है। श्री कबीरदास जी का नाम उच्च श्रेणी के संतों में बहुत ही आदर व श्रद्धा से लिया जाता है। कबीरदास जी के जन्म के बारे में कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि जगत गुरु श्री रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से यह काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ में प्रकट हुए थे। शर्म के मारे वह इस नवजात शिशु को लहरतारा के तालाब के पास फेंक आई और नीरू नाम का एक जुलाहा उस बालक को अपने घर में ले आया। उसने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा किया। यही बालक कबीर कहलाया। कुछ कबीर पंथियों की यह मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म लहरतारा तालाब में एक कमल के अति मनोहर पुष्प के ऊपर बालक रूप में हुआ। एक प्राचीन ग्रंथ में यह भी लिखा है कि किसी महान योगी के औरस और प्रतीचि नामक देवांगना के गर्भ में भक्त राज प्रहलाद कबीर के रूप में सम्मत 1455 ज्येष्ठ शुक्ल 15 को प्रकट हुए थे। प्रतीचि ने उस बालक को कमल के पत्ते पर रखकर लहरतारा तालाब में तैरा दिया था और नीरू नाम का जुलाहा दंपत्ति जब तक आकर उसको
ले नहीं गए तब तक वह उसकी रक्षा करती रही। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कबीरदास जी का जन्म से मुसलमान ही थे और बड़े होने पर स्वामी श्री रामानंद जी के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म के बारे में जाना। ऐसा कहा जाता है कि रात में श्री कबीरदास जी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े। वहीं स्वामी रामानंद जी स्नान करने आया करते थे और रामानंद जी का पैर कबीरदास जी के ऊपर पड़ गया तो स्वामी रामानंद जी राम राम बोल उठे और कबीरदास जी ने इसे ही श्री गुरुमुख से प्राप्त दीक्षा मान लिया और स्वामी रामानंद जी को ही अपना गुरु कहने लगे। स्वयं श्री कबीरदास जी ने कहा है, हम काशी में प्रकट भये हैं रामानंद चेताए। कुछ कबीर पंथियों का कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी संत फकीर शेख तकी से दीक्षा ली थी, लेकिन जितना आदर कबीरदास जी ने स्वामी रामानंद जी का किया है और किसी का नहीं। हाँ, कबीरदास जी ने पीर पीताम्बर नाम का भी विशेष आदर से लिया है। इन सभी बातों से लगता है कि कबीरदास जी ने हिंदू मुसलमान का भेदभाव मिटाकर हिंदू भक्तों और मुस्लिम फकीरों का संग किया। कबीरदास जी के एक पुत्र जिसका नाम कमाल और एक पुत्री कमाली था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। परिवार को पालने के लिए कबीरदास जी ने करगे पर कठिन परिश्रम किया। घर में साधु संतों का तांता लगा रहता था, इसलिए इन्हें कभी कभी फांके मस्ती यानी भूखे रहने का आनंद भी मिला करता था। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं ही कहा है, मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर श्री कबीरदास जी वहाँ गए। वहाँ का सुल्तान एक फकीर के साथ आया था और श्री त्रिवेणी जी के किनारे खड़ा था। श्री कबीरदास जी स्नान करने वहाँ गए। उसी समय नदी में एक बालक का शव बहता हुआ आया। फकीर ने सुल्तान को शव दिखाते हुए कहा, हुजूर देखिए कितना सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। तो सुल्तान ने कहा, श्री कबीरदास जी की ओर इशारा करते हुए, ये चाहें तो इसे जिंदा कर सकते हैं। श्री कबीरदास जी को लगा कि सुल्तान मेरी परीक्षा ले रहा है और मेरी भक्ति प्रभु के प्रति श्रद्धा को चुनौती दे रहा है और फकीर के सामने मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो कबीरदास जी ने उस शव को पुकार कर कहा, ए बालक, तू कहाँ जा रहा है? आ मेरे पास आ। श्री कबीरदास जी की आवाज़ सुनकर
बालक जीवित हो गया और आकर श्री कबीरदास जी को प्रणाम किया। इस चमत्कार को देखकर सुल्तान के मुंह से निकला, कमाल है। इस बात पर श्री कबीरदास जी ने उस बालक को बुलाकर उसका नाम कमाल रख दिया, उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी तरह की एक कथा कमली के विषय में प्रसिद्ध है। कमली एक राजकन्या थी और छोटी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। कुल की प्रथा के अनुसार राजा ने उसे पृथ्वी में समाधि दे दी। फिर उसे पता लगा कि श्री कबीरदास जी प्रसिद्ध परम सिद्ध संत हैं और मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो श्री कबीरदास जी को राजा ने बुलवाया और राजा ने प्रार्थना की। इस पर कबीरदास जी ने उसे यह कहकर बुलाया कि बेटी, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। लेकिन वह जीवित नहीं हुई। तब कबीरदास जी ने यह कहकर बुलाया कि तुम्हारे पिता कबीर बुला रहे हैं, तो वह जीवित हो गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए और उसे प्रेम पूर्वक घर ले जाने लगे। तो राजकन्या ने कहा, जिस पिता के नाम पर मैं जिंदा हुई हूँ उन्हीं के साथ जाऊंगी। और फिर राजा रानी ने श्री कबीर दास जी के साथ उसे भेज दिया। इस तरह के कई चमत्कार हुए। कबीरदास जी का समय बीतता गया। बुढ़ापे में श्री कबीरदास जी के लिए लोगों ने रहना दूभर कर दिया। उनका यश और कीर्ति उन पर वृष्टि सी होने लगी। इससे तंग आकर श्री कबीरदास जी महघर चले आए। 119 वर्ष की अवस्था में महघर में जाकर भगवत भक्ति का प्रताप दिखाया, भक्ति का प्रचार किया और अंत समय में कबीरदास जी ने बहुत से फूल मंगवाए, उन्हें बिछाकर लेट गए और भगवान में जा मिले। उनकी कुछ साखी इस प्रकार है। ऐसा कोई ना मिला सत नाम का मीत, तन मन सौंपे मिर्ग जो सुन बधिक का गीत। सुख के साथ सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की, जो पल पल नाम रटाए। तन थिर मन थिर वचन थिर, सूरत निरत थिर होए। ये कह कबीर इस पलक को, कल्प न पावे कोई। माली आवत देख के, कलियां करे पुकारी। फूली फूली चुन लिए, काली हमारी बारी। सुनो तो सुपने मिले, जागो तो मन माही। लोचन राता सुधि हरी, बिछुरत कबहू नाही। हंस हंस कत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पिए मिले, तो कौन दुहागिन होए। चूड़ी
पट को पलंग से चोली लावो आगी, जा कारण ये तन धरा ना सुती गल लागी। सब रग तात रबाब तन, बिरह बजावे नित्य, और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिए लगाए, रोम रोम में रमी रहा और असल क्या खाए। प्रिय मित्रों, ऐसे महान संत को बारंबार प्रणाम करते हैं और उनसे क्षमा प्रार्थी भी हैं। कई उनके बारे में जानकारी देते हुए कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा करें।